अगला प्रश्न हमारा क्या है कि इंडिया फर्स्ट 100% एलपीजी कनेक्शन वाला राज्य, मतलब इंडिया का वह राज्य जो जिसमें 100% एलपीजी कनेक्शन वितरण हो गया है तो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, इसके सीएम कौन है तो जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के सीएम है। और राज्यपाल कौन है तो राजेंद्र अलेकर जी राज्यपाल है। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है तो शिमला है या फिर हम कह सकते हैं धर्मशाला है। अगला प्रश्न है पर्वत धारा योजना। पर्वत धारा योजना किससे कहाँ की है तो ये हिमाचल प्रदेश की ही पर्वत धारा योजना है। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है जल संरक्षण को बढ़ावा देना, वाटर कंजर्वेशन को बढ़ावा देना ही इसका उद्देश्य है पर्वत धारा योजना। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहा फास्टर सिस्टम किससे संबंधित है। तो पहले तो हम फास्टर का फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो फास्टर का फुल फॉर्म है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड। ठीक है, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड, ये फास्टर का फुल फॉर्म है। और फास्टर सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को इलेक्ट्रिक मीडिया के तहत जल्दी से पहुंचाना है। ठीक है, और इसमें क्या होगा तेज और सुरक्षित से आदेश को भेजना है। ठीक है, तेज़ी से और सुरक्षित से, मतलब जो भी सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश दे उसको लोगों में पहुंचाने के लिए ये सिस्टम का उपयोग किया गया है। और स्पेस पोर्टल भी सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है यूट्यूब पर कार्यवाही प्रसारित करने वाला पहला राज्य तो वह है गुजरात। तो गुजरात ही पहला राज्य है जो यूट्यूब पर कार्यवाही प्रसारित करेगा। अगला प्रश्न है किस राज्य में भारत की पहली लोक अदालत शुरू की गई है तो वो छत्तीसगढ़ में भारत की पहली लोक अदालत शुरू की गई है। और छत्तीसगढ़ के बारे में एक बात और हम लोग जान लेते हैं कि जो हमारा 53वां टाइगर रिजर्व है, ठीक है, वो कहाँ पर है छत्तीसगढ़ में ही है, जिसका नाम है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। जो सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो उल्लेख है, ठीक है, डिस्क्राइब किया गया है जो सर्वोच्च न्यायालय का वो अनुच्छेद आर्टिकल 124 से 147 तक है। 124 और 147 तक इसमें पूरा सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न हमारा क्या है सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको रिट जारी करने का अधिकार संविधान के आर्टिकल 32 में है। और हाई कोर्ट को रिट जारी करने का आदेश आर्टिकल 226 में है। ठीक है, और अगला प्रश्न हमारा क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ये किस आर्टिकल में है तो ये आर्टिकल 129 आर्टिकल 129 में ये लिखा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अगला प्रश्न हमारा क्या है प्रत्येक वर्ष भारतीय सेना द्वारा हाइपा दिवस, ठीक है, ये आप नोट कीजिएगा, हाइपा दिवस कब मनाया जाता है तो ये हाइपा स्थान है इजराइल में है। ठीक है, और 1918 में ये स्थान जर्मनी और तुर्की के कब्जे में था। यह स्थान जो था हाइपा स्थान जो कि इजराइल में है वो 1918 में जर्मनी और तुर्की के कब्जे में था। ठीक है, तो मित्र राष्ट्र के तरफ से जोधपुर, राजस्थान का जोधपुर और मैसूर, ठीक है, और हैदराबाद के सैनिकों के द्वारा इसे आज़ाद कराया गया। ठीक है, और हाइपा दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है इजराइल के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो हैं नफ्ताली बेनेट इजराइल के न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं। और न्यू प्रेसिडेंट की हम बात करें तो हैं इसोक हरजोटा। ठीक है, इसोक हरजोता ये नए प्रेसिडेंट हैं इजराइल के। और नई संसद वहाँ की बनी है तो वह है नेसेट। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है अल अक्सा मस्जिद कहाँ पर स्थित है। जो अल अक्सा मस्जिद है वो जेरूसलम में स्थित है। और इज़राइल एक ऐसा विश्व का देश है जो एक यहूदी देश है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और इज़राइल की सीमा किस सागर से लगती है तो वो भूमध्य सागर से इज़राइल की सीमा लगती है। अगला प्रश्न हमारा क्या है भारत कोरिया मित्रता पार्क कहाँ स्थापित किया गया है।
जो भारत कोरिया मित्रता पार्क है वो दिल्ली में स्थापित किया गया है। किसके द्वारा? माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा ये भारत कोरिया मित्रता पार्क दिल्ली में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा अर्जुन MK1A क्या है? एक तो है MK1 और एक है MK1A, ठीक है। तो जो MK1 है उसी का अपडेट वर्जन हम कह सकते हैं ये MK1A है। तो पहली बात तो ये जो अर्जुन MK1A है, ये तो पहली बात ये युद्धक टैंक है, ठीक है। उसके बाद आगे हम देखते हैं इसके बारे में और जानकारी जुटाते हैं। तो ये देखिए, अर्जुन MK1 को अपडेट कर फायरिंग क्षमता बढ़ा दी गई है। मतलब जो MK1 था, ठीक है, उसमें थोड़ा सा और सुधार करके और उसकी जो फायरिंग क्षमता है उसे बढ़ा दी गई है। अब ये अर्जुन MK1 हो गया है। अगला प्रश्न है, रुद्रम क्या है? तो रुद्रम क्या है, ये अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि रुद्रम क्या है, तो ये एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है रुद्रम। अगला प्रश्न है, पिनाका क्या है? तो जो पिनाका है वो मल्टी बैरल बोर्ड लॉन्चिंग सिस्टम है, ठीक है, जो कि 44 सेकंड में 12 रॉकेट लॉन्च कर सकता है। पिनाका क्या है? तो ये मल्टी बैरल लॉन्चिंग सिस्टम है। मतलब एक कह सकते हैं एक ट्रक रहेगा, उस पर कई मिसाइलें लगी रहेंगी, तो वो मल्टी बैरल लॉन्चिंग सिस्टम है, जो कि 44 मतलब मिसाइल में रॉकेट लगी रहेंगी, जो कि 44 सेकंड में 12 रॉकेट लॉन्च कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और अगला प्रश्न हमारा क्या है कि इजराइल ड्रोन डिफेंस सिस्टम। इजराइल क्या है? तो इजराइल ये ड्रोन डिफेंस सिस्टम है। ब्रह्मोस क्या है? ब्रह्मोस जो कि भारत के पास है, ये क्रूज मिसाइल है, वो भी कौन सी? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस। अगला प्रश्न है, ध्रुव क्या है? तो ध्रुव INS ट्रैकिंग है। अगला प्रश्न है, नवंबर दिसंबर में पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप 2021 की मेज़बानी कौन से राज्य करेगा? तो जो नवंबर दिसंबर में पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप 2021 में होने वाला है, उसकी मेज़बानी उड़ीसा राज्य करेगा, ठीक है। वो भी कहाँ पर ही होगा? कलिंग स्टेडियम में, जो कि कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं, और इसमें 16 टीम इसमें हिस्सा लेंगी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने किस टीम को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने हॉकी जर्मनी को हराकर भारत जीता है। और जो ये जिसमें ब्रॉन्ज मेडल पाया है वो कौन सी टीम थी? तो वो हॉकी की टीम थी। अगला प्रश्न हमारा क्या है, थोड़ी जानकारी और देख लेते हैं हम टोक्यो ओलंपिक में। तो टोक्यो ओलंपिक तो पहले किस क्रम का था? तो ये 32 क्रम का था, 30वें नंबर का ये ओलंपिक था। और इसकी थीम सॉन्ग क्या थी? तो लक्ष्य तेरा सामने ये इसकी थीम सॉन्ग थी। और इसके लेखक कौन थे? तो लेखक थे इसके मोहित चौहान। और ये तो हमने देख लिया टोक्यो ओलंपिक का थीम सॉन्ग। और टोक्यो पैरा ओलंपिक में, ठीक है, इसके ध्वजवाहक कौन थे? तो ध्वजवाहक उद्घाटन के समय टेकचंद्र थे और समापन के समय अवनी लखेरा थी, ठीक है। और टोक्यो पैरा ओलंपिक का थीम सॉन्ग क्या था? कर दे कमाल तू, ये टोक्यो पैरा ओलंपिक का थीम सॉन्ग था। और इसके लेखक थे संजीव कुमार, ठीक है। और टोक्यो ओलंपिक में भारत का ध्वजवाहक कौन था? अभी तो हमने टोक्यो पैरा ओलंपिक में देखा है कि उद्घाटन में टेकचंद्र थे और समापन में अवनी लखेरा थी। तो टोक्यो ओलंपिक में भारत का ध्वजवाहक कौन था? तो उद्घाटन में MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह थे और समापन में बजरंग पुनिया थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, भारत का सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो जो भारत का सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम है वो बिरसा मुंडा स्टेडियम है, उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा के राउरकेला में बनाया जा रहा है, जिसका नाम है बिरसा मुंडा स्टेडियम। अगला प्रश्न है, बलबीर सिंह सीनियर का निधन हो गया। हाल ही में बलबीर सिंह सीनियर का निधन हो गया, इनका संबंध किस खेल से है? तो बलबीर सिंह जी का संबंध हॉकी खेल से है। इन्हीं के सम्मान में माहौली पंजाब में जो स्टेडियम बना है उसका नाम बलबीर सिंह सीनियर स्टेडियम रखा गया है, ठीक है।
तो ये जो पंजाब में मोहाली पंजाब में एक स्टेडियम था, ठीक है, उसका नाम बलवीर सिंह स्टेडियम रखा गया इन्हीं के सम्मान में। अगला हम चलिए उड़ीसा का हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं, ठीक है। तो उड़ीसा में क्या क्या है वो चीज़ के बारे में थोड़ा जानकारी जुटा लेते हैं हम। ये उड़ीसा हो गया, और एक मिनट, ये आपका यहाँ से ये बातें इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, उड़ीसा का ब्रेक डाउन करते हैं हम। नेशनल पार्क क्या है उड़ीसा का, तो भीतरकनिका और सिमलीपाल ये 2 नेशनल पार्क हैं उड़ीसा में। जो भीतरकनिका है वो खारे पानी का मगरमच्छ के नाम से जाना जाता है। खारे पानी के मगरमच्छ के नाम से जाना जाता है भीतरकनिका। त्यौहार तो धानु यात्रा, नौखाई और रज पर्व। धानु यात्रा, नौखाई और रज पर्व, ये 3 इसके महत्वपूर्ण त्यौहार हैं उड़ीसा के। और शास्त्रीय भाषा क्या है, तो उड़िया है, क्लासिकल लैंग्वेज उड़िया है। और चिल्का झील जो कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, उड़ीसा में है सबसे बड़ी झील खारे पानी की, चिल्का झील। अगला प्रश्न देखते हैं। CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, NCERT नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए हाल ही में गठित 12 सदस्य समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो जो 12 सदस्य समिति के अध्यक्ष है वो हैं कस्तूरी रंगन, ये उसके अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न, नरसिम्हन समिति, ये क्या है नरसिम्हन समिति, तो ये बैंक सुधार के लिए है। माधव गौडगिल समिति, ये पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए समिति है। शिवरमन समिति, ये नाबार्ड की स्थापना से है शिवरमन समिति। और बलवंत राय मेहता समिति, ये त्रिस्तरीय पंचायत राज के लिए है। और 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, सरदार पुर सिंह समिति, ये फंडामेंटल ड्यूटी से है, मूल कर्तव्य से। और ये 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत है फंडामेंटल ड्यूटी सरदार पुर सिंह समिति, 42 अमेंडमेंट एक्ट। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने पेटेंट संशोधन नियम 2021 के तहत शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शिक्षण संस्थानों का पेटेंट शुल्क कितने % तक घटा दिया है, ठीक है। तो जो पेटेंट शुल्क है उसके बारे में हम पूरा जान लेते हैं। तो ये 80% कम कर दिया गया है, ठीक है, शिक्षण संस्थानों में पेटेंट शुल्क। अब पेटेंट क्या है, एक बौद्धिक संपदा है, और इसका मतलब घटाने का कारण क्या है कि नवाचार आ सके, अनुसंधान को बढ़ावा मिले, शीघ्र शोध को बढ़ावा मिले, नवाचार आ सके, अनुसंधान को बढ़ावा मिले, शोध को बढ़ावा मिले, ये इसको 80% कम करने का कारण है। और आगे बात करें जीआई टैग कितने साल के लिए दिया जाता है, तो जीआई टैग 10 साल के लिए दी जाती है। अगला प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो जो मुख्यालय है वो जिनेवा के अंदर है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत ने 2022 में सौर ऊर्जा के उत्पादन का क्या लक्ष्य रखा है, तो जो भारत है 2022 में जो सोलर एनर्जी का जो उत्पादन है, ठीक है, वो 100 गीगावाट रखा गया है। अगला प्रश्न है, भारत ने 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा का क्या लक्ष्य रखा है, जो नवीकरणीय ऊर्जा है, ठीक है, उसका लक्ष्य 175 गीगावाट रखा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कुसुम योजना का संबंध किससे है, कुसुम योजना का संबंध सोलर पंप से है। रीवा सोलर प्रोजेक्ट की 3 इकाइयाँ हैं, 250 मेगावाट की टोटल, 750 मेगावाट। और एमपी के रीवा शहर में ये है, ठीक है। राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में लोकसभा सीटें कितनी हैं, तो राजस्थान में लोकसभा सीटें 25 हैं। और उत्तर प्रदेश में कितनी हैं, तो वो 80 हैं। राज्यसभा में राजस्थान में 10 सीटें हैं राज्यसभा की, और उत्तर प्रदेश में 31 है। और विधानसभा की सीटें राजस्थान में 200 सीटें हैं
और उत्तर प्रदेश में 403 है। मैं उत्तर प्रदेश से क्यों रिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सीटें ये पूरे भारत में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सीटें हैं। ठीक है, तो उससे जब हम रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने किसके नाम पर चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर एक चंद्र क्रेटर का नाम रखा है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान से देखिए, कॉपी पर नोट करते रहिए कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने किसके नाम पर, पहले तो IAU का फुल फॉर्म जान लीजिए आप, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका फार्मूला भी, फुल फॉर्म भी। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने किसके नाम पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, जो चंद्रमा का साउथ पोल है, उस पर एक चंद्र क्रेटर का नाम रखा है। ठीक है, किसके नाम पर, तो पहले जानता IAU का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है, और चंद्र क्रेटर का जो नाम है वो हैंसन क्रेटर के नाम पर रखा गया है। ठीक है, हैंसन का पूरा नाम है मैथ्यू हैंसन। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ अभी हमने बताया है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो हैं दोरजी आंगचुक, जो कि लद्दाख के रहने वाले हैं, दोरजी आंगचुक। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस शास्त्रीय संगीतकार के सम्मान में क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने, फिर यहाँ पर बात फिर यहाँ पर बात इसी की आ रही है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU की ही बात आ रही है। IAU बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस शास्त्रीय संगीतकार के सम्मान में क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है, तो पंडित जसराज के नाम से रखा गया है, IAU के द्वारा रखा गया है। विक्रम और प्रज्ञान क्या है, विक्रम और प्रज्ञान तो सभी भारतीयों को जानना ही चाहिए, क्योंकि जो भारत ने 2019 में चंद्रयान-2 मिशन भेजा था, मिशन चंद्रयान-2, ठीक है, जो कि साउथ पोल पर ये पता करता कि वहाँ पर पानी है कि नहीं। तो इस समय वो तो उस समय लैंडिंग नहीं कर पाया था, क्योंकि महज 2.1 लगभग 2 किलोमीटर उससे पीछे था, तभी हमारा इसरो से और चंद्रयान-2 से संपर्क टूट जाता है, वो अपने मार्ग से थोड़ा डेविएट हो जाता है। लेकिन अभी भी वो चंद्रयान-2 जो है वो चंद्रमा के कक्षों का चक्कर लगा रहा है, और उसने कुछ महीने पहले वाटर मॉलिक्यूल की पुष्टि की है। ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो भी है उसकी पुष्टि की गई है वहाँ पर। और तो जो विक्रम क्या था, लैंडर का नाम विक्रम रखा गया था। जो प्रज्ञान था वो चंद्रयान-2 के रोवर का नाम रखा गया था। साराभाई क्रेटर चंद्रयान-2 के द्वारा, साराभाई क्रेटर ये चंद्रयान-2 के द्वारा खोजा गया था, साराभाई क्रेटर। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है, 24 सितंबर 2021 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग KUIC ने किस राज्य में राज्य का पहला रेशम यार्न उत्पादन केंद्र स्थापित किया है। तो 24 सितंबर 2021 को, ठीक है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग KUIC ने किस राज्य में राज्य का पहला रेशम यार्न उत्पादन केंद्र स्थापित किया है, तो वो उड़ीसा के अंदर स्थापित किया गया, उड़ीसा में कटक के अंदर। और टीसर रेशम यार्न केंद्र यहाँ का स्थानीय रेशम है, इससे उत्पादन तो बढ़ेगा ही, साथ में मेन मुद्दा ये है कि महिलाओं को वहाँ पर रोज़गार मिलेगा, जो कि ये बहुत अच्छी बात है उड़ीसा सरकार के लिए। KVIC जो है वो विनय कुमार सक्सेना उसके अध्यक्ष होंगे। ठीक है, और माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज के अधीन है। मतलब ये जो KVIC है वो किस मंत्रालय के अधीन है, तो ये MSME के, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, सूक्ष्म मध्य एवं लघु उत्पादन, ठीक है, उसके अधीन है ये। अगला प्रश्न हमारा क्या है, मूंगा सिल्क का GI टैग ये असम ने प्राप्त किया है, और शाही लीची का GI टैग तो हमारा बिहार प्राप्त किया है। शाही लीची का GI टैग बिहार को मिला है, और मूंगा सिल्क का असम को। अगला प्रश्न है, भारत का पहला खादी प्राकृतिक पेंट किसके द्वारा तैयार किया गया है। जो भारत का पहला खादी प्राकृतिक पेंट है वो KVIC प्लस कमरप्पा इंस्टीट्यूट जयपुर राजस्थान के द्वारा तैयार किया गया है। इसमें गोबर का उपयोग किया जाता है। ठीक है,
और अगला प्रश्न हम देखते हैं कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है वो क्या है, तो वो एक पर्वत श्रृंखला है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में जो घास का मैदान है उसे डाउन्स घास के मैदान के नाम से जाना जाता है, डाउन्स घास कहते हैं उसको। बांस जल संधि कहाँ स्थित है, जो बांस जल संधि है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। एक प्रोजेक्ट बोल्ड था, ठीक है, वो क्या था, वो बांस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट बोल्ड लॉन्च किया गया था। और ये बांस जल संधि है, ठीक है, बांस जल संधि ये ऑस्ट्रेलिया में स्थापित की गई है। ये जो ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है आपको और ये तस्मानिया है, उसके बीच में जो ये है, ठीक है, वो ही बांस संधि है, उसके बीच में ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में। अगला प्रश्न हमारा क्या है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट कोसिस्को है, माउंट कोसिस्को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। और विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है, तो ग्रेट बैरियर रीफ है। प्रमुख नियुक्तियों के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, प्रमुख नियुक्तियों के बारे में कि कौन इस समय किस आयोग का अध्यक्ष या फिर चेयरमैन है। तो चलिए देखते हैं प्रमुख नियुक्तियाँ में। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। और भारत के निर्वाचन आयुक्त, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राजीव कुमार हैं। तो आपको लग रहा हो कि राजीव कुमार क्या एक ही व्यक्ति दो दो चीज़ संभाल रहे हैं, नहीं, तो ये राजीव कुमार, इनका नाम सेम है ना, लेकिन दो लोग अलग अलग हैं, ये बात आप याद रखिएगा, नाम सेम है लेकिन इनकी जब फोटो देखिएगा आप तो ये दो लोग अलग अलग हैं। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार, भारत के निर्वाचन आयुक्त भी राजीव कुमार हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, एक मिनट, अगला प्रश्न है CAG, ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, CAG, ठीक है, ये इसके अध्यक्ष कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। CAG का वैसे काम जानते हैं क्या होता है, कि जो भी मान लीजिए सरकार सत्ता में है, वो जो फंड रिलीज करती है, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट काम करने के लिए पैसा लेती है, तो जितना करोड़ लेती है मान लीजिए, तो अपना वो प्रोजेक्ट जब कंप्लीट करती है तो CAG जो होती है वही उसकी जांच करती है कि क्या इतना पैसा वहाँ पर लगा है या नहीं लगा है, मतलब किस जगह कितना पैसा खर्च हुआ है, ये उसकी जांच करती है CAG ही। तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। WTO की पहली महिला महानिदेशक, ये नागोजी ओंकाजा इवेला, नागोजी ओंकाजा इवेला हैं, इवेला जी हैं, और नाइजीरिया की रहने वाली हैं ये, ठीक है, WTO की पहली महानिदेशक हैं। अगला प्रश्न, नाबार्ड के चेयरमैन, तो नाबार्ड के चेयरमैन हैं गोविंद राजुलू चिंताला। अगला प्रश्न है भारत के मुख्य सूचना आयुक्त, तो यशवर्धन सिन्हा जी हैं मुख्य सूचना आयुक्त भारत के। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC, तो ये कौन है, सुरेश पटेल जी हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन कौन है, तो अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये सुशील चंद्रा जी हैं। चेयरमैन SBI के चेयरमैन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा हैं। राज्यसभा महासचिव कौन है, तो जो राज्यसभा महासचिव हैं वो डॉक्टर केशव रामाचुल जी हैं। और 15 राज्यसभा, देखिए राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, और समझ लीजिए वाइस प्रेसिडेंट, और जैसे में लोकसभा के स्पीकर हैं तो ओम बिरला हैं ही, और वाइस प्रेसिडेंट एक तरह कह सकते हैं कि लोकसभा राज्यसभा का हेड होता है, और वो तो हमारा पॉलिटी का आ जाएगा। और 15वें बिल आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो नंद किशोर सिंह जी हैं। CEO ऑफ संसद TV रवि कपूर है। संसद TV आपने देखा होगा हाल ही में, जो लोकसभा था और राज्यसभा जो TV चलती थी उसको एक में जोड़कर संसद TV बनाया गया है, ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन है, CEO कौन है, तो वो हैं रवि कपूर जी। तो आप हमारे चैनल को, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल है। और अगर आप हमारे चैनल को ऐसे सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा भी
मनोबल बढ़ेगा तो हम और आपको अच्छी कंटेंट प्रोवाइड कर सकेंगे। धन्यवाद।